में यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स और ये कोसेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी रेस्ट आर नेगेटिव होंगे। और इस वाले में क्या है टी, तो टी किस में आता है tan थीटा, तो tan x हो जाएगा यहाँ पे और फिर cot x हो जाएगा। तो tan x और cot x ये दो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे और बाकी सभी के सभी नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल मेज़रमेंट के बारे में, रेडियन के बारे में, डिग्री के बारे में, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कन्वर्सन के बारे में कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी फंक्शन होते हैं, फंक्शन के ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी की निगेटिव होती है। ये तो हम लोग ग्राफ से ही देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट, तो एंगल मेजरमेंट किस तरीके से होता है। एक ये होता है इनिशियल साइड और ये होता है वर्टेक्स और ये होता है एक टर्मिनल साइड। ये वर्टेक्स होता है और ये टर्मिनल साइड और ये इनिशियल साइड। अब यहाँ से जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें इनिशियल साइड यहाँ पे होता है और टर्मिनल साइड यहाँ होता है। टर्मिनल साइड, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से एंटी क्लॉकवाइज में, और यहां पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे +60 डिग्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो +60 मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे ही देख लेते हैं। ये वाला इनिशियल साइड हो गया और यहाँ से ये 60 डिग्री मेज़र करेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में और यहाँ पे दिखा देंगे कि ये 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री किस में है, प्लस में है, और ये वाला वर्टेक्स हो गया। इस तरीके से -60 डिग्री को हमें दिखाना हो तो इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें इनिशियल और ये फाइनल। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे नीचे, तो वो हमें मिल जाएगा -60। में एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाता है उसी पे डिपेंड करता है कि उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। दो तरीके से होता है, एक हो गया हमारा डिग्री और दूसरा हो गया हमारा रेडियन। तो पहले हम लोग डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री समझने के लिए हमें एक सर्कल को समझना होगा। एक पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है ये तो हम लोग जान रहे हैं, 360 का बनता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, या इस सर्कल को हम लोग टोटल 360 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 360 पार्ट जब ये हो जाएगा तो इसका एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे इसका एक पार्ट जो होगा, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ, वो 1 डिग्री का एंगल होगा, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं 1/368
पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये पार्ट होता है, ये इसके पार्ट का जो एक एंगल होता है, सिंपल सी बात है, 360 डिग्री हम लोगों को पता है। तो 360 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक जो पार्ट इसका होगा उसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा। और इस तरीके से अब इस 1 डिग्री को क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को 60 पार्ट में, इस 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब ये 60 पार्ट क्या हो जाएगा, ये 60 मिनट्स कहलाता है। 1 डिग्री को हमने, अब ये इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो जाएगा कि इसको दिखा नहीं सकते। तो 1 डिग्री को जब हम लोग 60 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो 60 मिनट्स हो जाएगा। अब उसके बाद इस 60 मिनट्स में 1 मिनट्स को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60 पार्ट्स में, इसको 60 पार्ट्स में करेंगे तो वो 60 सेकेंड हो जाएगा। उसको डबल डैश से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया डिग्री के बारे में। और डिग्री को, जो डिग्री से छोटी यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मिनट्स की। मिनट्स से जो छोटी होती है वो सेकंड की। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन, तो रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो रेडियन के लिए पहले हमें एक यूनिट सर्कल बनाना होगा। इसका हम लोग जो डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिट सर्कल होता क्या है, यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो। यूनिट मतलब यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, ये 1 यूनिट हो गया। अब ये डिस्टेंस जब 1 यूनिट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी 1 यूनिट ही होगा और इसका रेडियस तो 1 यूनिट है ही। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो हो जाएगा रेडियन, 1 रेडियन। इस तरह से 2 यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे 2 यूनिट की बात करेंगे टोटल, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 2 रेडियन का बन जाएगा। तो 1 यूनिट, 1 रेडियन जो होता है 1 यूनिट से बनता है, 2 रेडियन जो है वो 2 यूनिट से बनता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, ये जो सरकमफेरेंस है टोटल वो कितना होगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r। r के जगह पे क्या है, 1 है, यूनिट सर्कल है तो ये 2 पाई हो जाएगा। अब 2 पाई रेडियन में देखना है कि कितना यूनिट होगा, तो 2 पाई रेडियन में इसमें 2 पाई यूनिट्स हो जाएगा। तो ये इसका रेडियन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसमें क्या करना है, हमें रिलेशन देखना है रेडियन का। पहले तो हम लोग रियल नंबर के साथ रिलेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग डिग्री और रेडियन में रिलेशन देखेंगे। तो इसका रियल नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, रेडियन का रियल नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। उससे पहले एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमने देखा कि ये 1 यूनिट होता और ये भी 1 यूनिट, तो ये 1 डिग्री, ये वहाँ पे 1 रेडियन बन जाता है। यही सपोज करते हैं यहाँ पे इसका रेडियस r होता और इसका लेंथ हमारा l हो जाता, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता, यहाँ पे कितने रेडियन का एंगल बनता। तो यहाँ पे थीटा रेडियन बना, तो इस थीटा और l और r में रिलेशन है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा l अपॉन r। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, l एंड r का जो यूनिट है ना, r इन सेम यूनिट, r इन सेम यूनिट। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन, रियल नंबर के साथ रिलेशन देखते हैं। तो इसके लिए भी एक सर्कल बनाना होगा हमें और इसको हम लोग नंबर लाइन से रिलेट करेंगे। यहाँ पे ये 0 होगा, ये 1, ये 2, -1, -2, इस तरीके से ये इधर, ये इधर। तो जो 1 रियल होता है ना, 1 रियल नंबर या 1 है, 1 रेडियन जो होता है 1 रियल नंबर के इक्वल हो जाता है रियल नंबर। 2
रेडियन होगा तो 2 रियल नंबर के इक्वल हो जाता है। मतलब रियल नंबर और रेडियन दोनों ही इक्वल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले रिलेशन का यूज़ ज़्यादा हमें नहीं करना है। इसका यूज़ हम लोग करेंगे कब, जब हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना होगा हमें, तो वहाँ पे हम लोग इसी का यूज़, इसी के वजह से हम लोग पाई की जगह पे 22/7 रख पाएंगे यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन, मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे 2 पाई के अंदर क्या होता है, 2 पाई रेडियन के अंदर हो रहा था, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा था। और डिग्री के टर्म में देखें तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने में हो रहा था, ये भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 में ये हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री है, ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। और रेडियन के टर्म में हमने देखा था ये 2 पाई रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये रिलेशन हमें याद रखना है और इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन करना भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इन रेडियन। 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, मिनट्स है, तो मिनट्स को हम लोग डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग 20 मिनट्स लिखा हमने यहाँ पे, तो ये 20 मिनट्स होगा, इसको डिवाइड करना है हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों, 1 रीज़न यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। इस तरीके से 1 मिनट्स की बात करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20/60, तो अब ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया अभी। तो ये हो जाएगा 1/3 डिग्री। अब इस तरीके से ये 40 डिग्री था और इसको भी हम लोग पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/1/3 डिग्री। अब यहाँ से हमारा डिग्री फाइनल आ गया कि इतने डिग्री की बात हो रही है। ये 20 डिग्री और 40 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल टू ये डिग्री में आ गया। अब हम लोगों को इसी को कन्वर्ट कर देना है किस में, रेडियन में। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये रिलेशन लिखना होगा। ये रिलेशन 180 डिग्री इक्वल टू, या 180 डिग्री ये हो जाएगा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री जो होगा पाई अपॉन 180। अब यहां से हमें जितने डिग्री का फाइंड आउट करना होगा इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। यहां पे कितना है, 1/3 ये डिग्री है। अब इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 1/3। अब इसको ज़्यादा वो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है, 1/1 पाई अपॉन 540। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना था ये। यहाँ पे डिग्री को हम लोगों ने रेडियन में करना देख लिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। उसको किस तरीके से किया जाता है, अभी हमने जो किया था। अब 1-2 क्वेश्चन पहले इसी कॉन्सेप्ट पे पहले और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रेडियन के पास जाएंगे। जैसे हम लोग 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/180। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते ना, पाई अपॉन 180 इंटू 30 डिग्री। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो ये पाई/6 हो गया। तो पाई/6 रेडियन इक्वल टू ये 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से हम लोग 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं, 90 भी निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ लिमिटेड निकाल लेते हैं। जैसे 60 डिग्री करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 60 कर देंगे, तो
तो ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा। 90 की बात करें तो 90 पाई अपॉन 180 इंटू 90, ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा तो यहाँ से पाई बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से 270 की बात करें तो 270 एक्चुअल में होता कितना है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था इसमें से ये कितना था 90, इसके बाद ये वाला 180, फिर ये वाला 270, तो 270 3 पाई बाई 2 आता था। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पाई अपॉन 18 इंटू 270, तो 270 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 9 से कट हो जाएगा, 9 2 और 9 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2। तो 3 पाई अपॉन 2 हम लोग जानते भी हैं कि ये 3 पाई अपॉन 2 होता था, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 3, ये पाई बाई 6। तो इस तरीके से हमने डिग्री को रेडियन में करके देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लिख देते हैं। पहले हमारे पास रिलेशन है पाई रेडियन इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो पहले एक काम करते हैं, 1 रेडियन में फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना डिग्री होने वाला है। तो 180 अपॉन पाई, तो इसको क्या करते हैं 180 अपॉन 22 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7, तो ये टोटल हो जाएगा 22, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 57 डिग्री 16 मिनट्स आ जाता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा। यहाँ से हमें 6 रेडियन चाहिए, तो 6 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 6 इक्वल टू 180 अपॉन 22 अपॉन 7। जब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये डिग्री आ गया, तो डिग्री अब यहाँ पे ये पाई को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जैसे एक रियल नंबर हो, तो ये रियल नंबर मतलब 22 अपॉन 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 22, तो यहाँ से ये हो जाएगा 11 टाइम्स में, और ये कट हो जाएगा किससे 90। तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 42 अपॉन 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 3780 अपॉन 11। अब इसके बाद इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो यहाँ पे 3780 में डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 33, यहाँ पे 4 8, और यहाँ पे 4 टाइम्स में जाएगा ये 44, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके बाद ये 3 टाइम्स में जाएगा 33 और यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 7। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 3 4 3 और मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 4 3, अब ये आ गया डिग्री में और इधर वाला भी डिग्री में हो जाएगा 7/11 डिग्री। अब इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 7/11 इंटू 60, तो यहाँ से हो जाएगा ये 420 अपॉन 11। अब फिर से इसे डिवाइड करना होगा, तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 420 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11, तो ये कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स में चला जाएगा ये, यहाँ पे 7, यहाँ पे बच गया 9 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स में चला जाएगा 88
और 2 बच जाएगा यहाँ पे। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये 38 मिक्स फ्रैक्शन में और 2 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। अब तो 2/11 इंटू 60 अब करेंगे तो ये मिनट्स में सेकेंड में हो जाएगा, तो यहाँ से 120/11। इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, ये 11 टाइम्स में ही चला जाता है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स, तो ये 11 यहाँ पे सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से फाइनल रेडियन हो जाएगा हमारा, पहले 343 डिग्री और मिनट्स में कितना आ गया 38 मिनट्स, और सेकेंड में कितना आ गया 11 सेकेंड। तो ये पूरा इसका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गया फिर वो क्वेश्चन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ। तो इसमें तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना जो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे एक सर्कल बनाया था और इसका रेडियस r था और ये वाला लेंथ l था। तो यहाँ पे जो एंगल बना था वो रेडियन में बना था, थीटा रेडियन। तो उसका फॉर्मूला था थीटा रेडियन इक्वल टू L/r। तो यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे तो L गिवन है हमें 37.4, और इसके बाद रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है, और थीटा हमें, अब थीटा को सबसे पहले नंबर में ये 60 डिग्री में है, और हम लोगों ने ये सीखा था कि ये सिर्फ होता है रेडियन के केस में। तो पहले हम लोग 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। तो 60 इंटू पाई/180, तो वही यहाँ से हो जाएगा ये 3 टाइम्स में, ये तो कर चुके हैं हम लोग पहले भी, पाई/3 रेडियन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई/3 इक्वल टू 37.4/r। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर इक्वल टू 3 इंटू 37.4। यहाँ से हो जाएगा r की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 37.4 पाई, फिर पाई की वैल्यू रख देंगे तो 3 इंटू 37.4 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। इन सब को रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो सेंटीमीटर में होगा, 6-7 आएगा ऐसे ही, तो ये आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, रेडियन इक्वल टू हो जाता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, या रेडियस ऑफ द आर्क। आर्क का भी अपना रेडियस होगा क्योंकि आर्क जो होता है सर्कल का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 60 डिग्री और 110 डिग्री। ये क्या है कि अलग अलग इसमें 2 सर्कल्स हैं जिसमें सेंट्रल एंगल बता रहा है कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री है और एक में 110 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि आप बताएं कि उन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले नंबर में हमें क्या करना होगा, ये जो 60 डिग्री है यहाँ पे 65 डिग्री था, शायद 65 डिग्री था। तो 65 डिग्री इसको हमें कन्वर्ट कर लेना होगा पहले रेडियन में, क्योंकि रेडियन में करेंगे तभी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं थीटा इक्वल टू L/r। नहीं तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला ऐसा नहीं लगा सकते, ये रेडियन में ही वैलिड होता है सिर्फ। तो यहाँ से हो जाएगा पाई/180 इंटू 65। तो ये हो जाएगा 13 से कट कर, ये 5 से कट कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 36। तो 13 पाई/36, और इस तरीके से 110 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो पाई/180
180 इंटू 110, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन 18। ये अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था लेंथ का, तो इस वाले के लिए लेंथ क्या हो जाएगा, इसके लिए L इक्वल टू हो जाएगा, पहले थीटा ही लिख देते हैं ना, तो डायरेक्ट मैं इसके इक्वल लिख देता हूँ L। तो L यहाँ पे कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन सेम लेंथ है, बस इतना है। इसका रेडियस R1 है और दूसरे वाले का लेंथ तो सेम ही है और इसका रेडियस R2 है। तो हम लोगों को ये देखना है कि दोनों का लेंथ इक्वल कर देना है, या तो हम लोग इसी को रेशियो ले लेंगे तो भी हो सकता है, या हम लोग लेंथ निकाल करके दोनों को इक्वेट कर दें। जैसे यहाँ पे इसका L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू 13 पाई अपॉन 36, और इसका क्या हो जाएगा L इक्वल टू, इसका L इक्वल टू हो जाएगा R2, और ये पाई अपॉन नहीं ना होगा, 11 पाई होगा यहाँ पे, 11 पाई अपॉन इंटू 13 पाई अपॉन 36 इक्वल टू R2 इंटू 11 पाई अपॉन 18। यहाँ से हो जाएगा R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे हो जा रहा है 11 पाई अपॉन 18 अपॉन 13 पाई अपॉन, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 22 अपॉन 13। तो ये इसके बाद हम लोग देखेंगे साइन किस तरीके से देखा जाता है। तो उसके लिए अभी एक ट्रिक समझ लेते हैं, पहले ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये हम लोग क्वाड्रेंट बना देते हैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें कौन सा, एक ट्रिक होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो इस तरीके से क्या इसका मीनिंग है, इसका ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। ऑल का मतलब इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिगो फंक्शन आर पॉजिटिव फर्स्ट वाले में, और इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एस दिख रहा है यहाँ पे, तो साइन, और साइन का उल्टा वाला कौन सा होगा, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स और ये कोसेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी रेस्ट आर नेगेटिव होंगे। और इस वाले में क्या है, टी, तो टी किस में आता है, टेन थीटा, तो टेन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और फिर कॉट एक्स हो जाएगा। तो टेन एक्स और कॉट एक्स ये दो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, और बाकी सभी के सभी नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सी, यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से कौन सा हो जाएगा, पहले कॉस एक्स एंड सेक एक्स। तो ये यहाँ पे ट्रिक था। तो सबसे पहले नंबर में कौन सा फंक्शन, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसे ड्रॉ होता है, और ये नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो जाता है, ये π/2 होता है, हम लोगों ने देख लिया था वहाँ पे, और ये पाई होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये 3π/2 हो जाता है, और ये वाला 2π हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और इस तरीके से जब हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये π/2 होता है,
फिर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो ये पाई होता है, फिर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो ये 3π/2 होता है, फिर इधर जाते हैं तो 2π हो जाता है, और जब ये उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं यहाँ से यहाँ तो ये -π/2 हो जाता है, और ये वाला -π हो जाता है, और ये वाला -3π/2 हो जाता है, और ये -2π हो जाता है। जब ये क्लॉकवाइज जाते हैं तब, जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस में होता है। तो इस तरीके से जब यहाँ जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा 3rd क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये 2nd क्वाड्रेंट, और ये 1st क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से 1st क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं 2nd क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है, 3rd क्वाड्रेंट में जैसे आते हैं तो निगेटिव हो जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट भी निगेटिव हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि साइन जो होता है 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या होता है। और ग्राफ को याद रखना कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये हमारा 1 वाला पॉइंट होता है, और नीचे वाला जो ये पॉइंट होता है ये -1 वाला पॉइंट होता है। तो ये 1 और -1 वाला याद रखना है। इसका रेंज की बात करें तो रेंज कितना होता है, रेंज का मतलब कि y एक्सिस पे ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो ये -1 से लेकर के 1 के बीच में, तो रेंज इसका -1 से लेकर के -1 भी इंक्लूड होता है उसमें, और 1 तक ये इसका रेंज हो जाता है। अब ये रेंज के बारे में आगे भी हम लोगों को समझना है। अब डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब y इक्वल टू जो x, ये f(x) होता है ना, तो इसमें x की जो भी वैल्यू हो सकती है वो डोमेन होता है, और y की वैल्यू जो भी फाइंड आउट हो सकती है वो रेंज होता है। तो इसमें x की तो वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ये तो माइनस इधर +∞ और इधर -∞ में जाता है। तो इस तरीके से इसका रेंज, लेकिन रेंज फिक्स है कि इसी रेंज में होगा, y एक्सिस में इधर ऊपर नहीं जा रहा है और -1 के नीचे नहीं जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ, किसका, y इक्वल टू cos x का ग्राफ देखते हैं। तो cos x का भी थोड़ा सा इसी टाइप का होता है, बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफर करती है। इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, उसका यूज़ होगा, यहाँ पर भी यूज़ होगा उसका। इसमें स्टार्टिंग यहाँ से नहीं होता है, इसमें स्टार्टिंग दूसरे वाले पॉइंट से होता है। ये ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ से स्टार्टिंग होता है ऐसे, और ये इधर जाता है, और ये वाला ऐसे चला जाता है। तो ये हो गया हमारा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π, और इधर हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, -3π/2, और ये -2π। इस तरीके से कौन क्वाड्रेंट होगा, तो ये भी क्लियर है, क्वाड्रेंट वाला भी क्लियर होना चाहिए। ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th। ये इसका नहीं है, ये इसका था। इधर आएंगे निगेटिव में, तो ये ये 4th क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये, और यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3rd क्वाड्रेंट, फिर ये 2nd क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा 1st क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये हो गया। कब पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये 0 वाला पॉइंट है, तो इसमें सिर्फ 1st क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है, और 2nd क्वाड्रेंट से ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा ट्रिक था वो ट्रिक तो ऐसे ही काम कर गया। ट्रिक में देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो ट्रिक देखा था यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, देखते हैं इसमें 2nd क्वाड्रेंट में कॉस का क्या होता है, तो 1st और 2nd क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ साइन और इसका उल्टा वाला पॉजिटिव, और बाकी तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं टेन एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ का ना ये बहुत यूज़ होगा, आगे कैलकुलस में भी यूज़ होगा। कैलकुलस में तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जैसे ये इसमें ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
कहाँ से कहाँ तक लाई करता है साइन। तो देख लेते हैं, 0 से लेकर के और 1 के बीच में हो रहा है, 0 से लेकर के 1। फिर पूछे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो 1 से लेकर के 0 तक, ये भी चीज़ बता सकते हैं। कॉस के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे 1 से 0, और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे 0 से -1, ये नीचे वाला -1 होता है, ये -1 और ये +1 में। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं tan x का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो tan x इन सब से थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरीके से देखा जाए तो tan x से भी डिफरेंट होता है sec x और cos x। ये जैसे साइन और cos दोनों एक जैसे हुए, एक जैसे नहीं बोल सकते, मतलब सिमिलर हुए, देखने में सिमिलर लग रहे हैं। अब हम लोग y = tan x देखेंगे। तो tan x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसमें क्वाड्रेंट बना देना होता है पहले ही। तो इसमें क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आ गया, और इसके बाद अपना आगे इधर जाते रहता है, ये इधर से इधर चला जाएगा, इधर आगे। इसके बाद ये इधर, ये इधर, इसका हम लोगों को ना एक माइंड में ये ग्राफ होना चाहिए। इससे क्या होगा, आगे चल के बहुत फ़ायदा होने वाला है इस ग्राफ का। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ से ये 0 वाला पॉइंट है, तो 0 और ये π/2 पे हो जाएगा। तो π/2 पे हम लोग जानते हैं कि tan x डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ पर ग्राफ भी नहीं है, ये ऊपर टेंस कर रहा है और ये नीचे टेंस कर रहा है। एग्जैक्ट 2 पॉइंट, ये जो हमारा π/2 होता है ना, वहाँ पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये हो जाएगा हमारा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। इस तरीके से जब हम लोग निगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2 और ये हो जाएगा -2π। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब क्वाड्रेंट देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें प्लस माइनस तो बिल्कुल इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंज की भी बात करें तो इसका रेंज तो ऊपर से नीचे तक होगा, इसमें तो रेंज तो पूरे -∞ से +∞ तक होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है tan की। बस एक पॉइंट पे हमें याद रखना है कि π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, वो हमें पता नहीं होता है। और इस तरीके से जब लेफ्ट में आएंगे तो ये हमारा डायरेक्ट फोर्थ हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट को हम लोग बता देंगे। तो जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाएगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, जैसे हम लोगों ने ट्रिक में क्या देखा था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, तो हमने देखा था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हो रहा है। तो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे है। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव हैं, तो उसके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं। और निगेटिव की बात करें तो निगेटिव यहाँ पर भी निगेटिव हो रहा है और यहाँ पर भी निगेटिव हो रहा है। तो देख लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव ग्राफ है, एक्स के नीचे ग्राफ है। फिर इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव ग्राफ है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जब एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से tan x का भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमें देखना है y = cot x। इसी की तरह थोड़ा थोड़ा होता है वो, बस उसमें यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो इसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ आता है और ऐसे जाता है, ये 0 वाला हो गया, ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है, और ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। तो ये 0 वाला हो गया। 0 पे इसमें नॉट डिफाइन होता है क्योंकि tan जो होता है, tan का जस्ट उल्टा होता है cot, तो वो 0 है तो ये नॉट डिफाइन होना ही चाहिए। तो ये हो गया, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। और इधर देखें तो
माइनस पाई बाई टू, और ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, और ये माइनस 2 पाई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। जिसको ये ग्राफ समझ आ गया उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे की चीज़ें। जैसे कैलकुलस में भी बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता ही होता है, तो यहीं पे हम लोगों को सीख लेना है और इसके बाद से हम लोग आगे हमेशा अप्लाई करते रहेंगे। अब जैसे कोई पूछे कि tan x और cot x में कौन सा इंक्रीजिंग होता है या कौन सा डिक्रीजिंग होता है, ये देख के भी बता सकते हैं। ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन भी हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं। आगे जाएंगे हम लोग तो देखेंगे कि 1 ऑन एक होता है, तो 1 ऑन किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो इसमें जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एक ही जगह पे कट करता है तो वो हो जाता है 1 फंक्शन, और एक जगह से ज़्यादा पे कट करता है। अब ये नहीं समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। अब यहाँ पे ये tan x हो गया, cot x हो गया, इसके बाद हम लोग sec x देख लेते हैं। sec x और cosec x इस दोनों का रह गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रिक वाले यूज़ कर लेते हैं। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसमें क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव थे, और 10 कहाँ पे पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट से यहाँ पे लिखा नहीं था ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पॉजिटिव मतलब ये इधर ऊपर चला गया, तो ऊपर है इसका मतलब प्लस है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक का यूज़ करके हम लोग इन सब से बच सकते हैं, लेकिन इन सब से बच भी जाएंगे तो फिर कैलकुलस में नहीं बचना होगा। इस तरीके से y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा उससे भी अलग होता है। इसका तो पहले ही एक लाइन डिसाइड रहता है कि इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, एक +1 और ये -1, जो भी इसका ग्राफ होगा वो इसके ऊपर ही होगा। जैसे ये वाला 0 वाला हो गया, तो जब सेक ड्रॉ करना होगा तो ये ऐसे होगा, फिर इसके बाद वाला ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद ये ऐसे आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये ऐसे चाहें तो इधर आगे बन सकता है। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, π/2 हो गया, और ये पाई हो जाएगा, ये 2π/3π/2 हो जाएगा, और ये 2π हो जाएगा। इस तरीके से ये निगेटिव में जाएंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, और ये पाई -3π/2 और -2π। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो बिल्कुल इजी है, हम लोगों ने देखा है ये ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज कौन सा है, ये सेक है। सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो कॉस इसमें था, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, प्लस। तो देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, इसमें ऊपर है। इधर की बात करेंगे तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ऊपर है, थर्ड सेकेंड और ये फर्स्ट। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। निगेटिव पॉजिटिव तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ, नेक्स्ट और लास्ट कोसेक एक्स का ग्राफ। ये भी इसी तरीके से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें और इसमें। ये 1 का, अच्छा हाँ इसके बारे में, ये 1 का था और ये -1 का ग्राफ था। मतलब इसका जो रेंज होता है ना, -1 से लेकर के 1 को छोड़ करके बाकी सब पूरा होता है, क्योंकि ये इसके ऊपर ग्राफ लाई करता है और -1 के नीचे लाई करता है। इसी तरीके से कोसेक्स का भी है। कोसेक्स का यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दिया पहले, और इसमें 0 पे नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि साइन 0 होता है और उसका उल्टा नॉट डिफाइन होता है। तो ये 0 वाला पॉइंट है तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद वाला नीचे चला जाएगा, ये ऐसे बना जाएगा, और इसके बाद इधर अपना बनता रहेगा और यहाँ पे नीचे चला आएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा,
यहाँ पे। तो अब प्लस माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, स्टूडेंट टू कॉलेज, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा था, बाकी सब में नेगेटिव हो रहा था। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। जब इधर निगेटिव की तरफ जाएंगे तो -π/2 हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2π। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा। प्लस कब हो रहा है तो देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे भी निगेटिव हो रहा था, थर्ड में भी निगेटिव, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, तो फर्स्ट में तो सभी के सभी पॉजिटिव, और साइन और इसका उल्टा वाला, तो उल्टा वाला यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से साइन डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ट्रिक भी है और हमारे पास पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस वाले एक्सरसाइज में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है इफ द cos x इक्वल टू -3/5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, तो cos x इक्वल टू -3/5 लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 था। इस तरीके से हमारे पास cos है तो cos को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसका यहाँ पे -3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9/25 हो जाएगा, तो ये हो गया 16/25। अब ये साइन स्क्वायर इक्वल टू हो गया, साइन स्क्वायर x इक्वल टू हो गया ये, तो यहाँ से साइन x जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कर देंगे इसका 16 और 25 का, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो सबसे पहले नंबर में देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू तो इसमें tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वाला हट जाएगा और साइन माइनस वाला आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन x इक्वल टू -4/5, ये आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी के और भी। cos x हो गया यहाँ से, अब यहाँ से cos साइन हो गया, तो cos x तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, cos x इक्वल टू जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे -5/4। अब देखते हैं हम लोगों को पास यहाँ क्या नहीं है, tan निकालना है, तो tan निकालने के लिए क्या है, tan x निकालने के लिए हमें sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू क्या है -4/5 और cos x की वैल्यू -3/5, माइनस से माइनस कट, 5 से 5 कट और ये हो जाएगा 4/3, तो 4/3 प्लस में आया। और हम लोग देख रहे हैं कि tan प्लस में होता भी है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव भी आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने, और cot की बात करें तो cot जस्ट इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो cot x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन देखते हैं, साइन 31π/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसा 10π प्लस π/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 31/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए, अब यहाँ पे क्या है, ये है, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 2π प्लस π/3। हम लोगों ने ग्राफ में देखा था कि रिपीटिशन कितने के बाद हो रहा था,
2 पाई के बाद रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जा रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पाई, इसके बाद फिर से वही सेम ग्राफ रिपीट हो रहा था। इसका मतलब कि 2 पाई पे तो सेम ही चलेगा, 5 टाइम्स भी चलेगा तो सेम ही चलेगा। फिर उसके बाद से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये 2 पाई पे नो चेंज होता है। अब ये चेंज और नो चेंज वाला कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन π/3 होगा और π/3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो या तो हम लोग ऐसे लिख दें या नहीं तो फिर इसको सॉल्व करके लिख दें साइन π/3 मतलब साइन 60। तो साइन 60 कितना हो जाता है, √3/2। तो ये यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस वाले चैप्टर में हमने जितना अभी कॉन्सेप्ट किया है ये कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी और कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद जितने फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो सभी के सभी हम लोग सम एंगल वाले, जैसे साइन A+B, साइन A-B और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कर लेंगे। तो अभी तक के जो भी चीज़ हमने पढ़ा है इसमें यदि किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप फ्री हैं। ओके, थैंक यू।